जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना इस फैमिली पर। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को 78वां स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारा देश अंग्रेजों की चंगुल से लगभग 2 वर्ष की गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के बावजूद अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। और उसी दिन से प्रत्येक वर्ष हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगर आज़ादी की बात किया जाए तो हम लोग 1857 से ही लड़ते आ रहे थे, लेकिन अंततः 15 अगस्त 1947 को ये आज़ादी हम लोग को मिली। और इस आज़ादी के पीछे बहुत लोगों का बलिदान है। इस आज़ादी की लड़ाई में लाखों माताओं का कोख उजड़ गया, लाखों महिलाओं की मांग की सिंदूर मिट गया और हजारों लाखों पिता से अपने पुत्र बिछड़ गए और खून की नदियां बहाई। इस आज़ादी के लिए खून की नदियां बहानी पड़ी, तब जाके ये हमारा देश आज जो भारत है आज़ाद हुआ। ये हमारा देश एक समय विश्व गुरु कहलाते थे, लेकिन आज जो इसकी दुर्दशा थोड़ा सा हमको दिख रहा है, आज जो भारत विश्व गुरु कहलाता था उसकी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं प्रशंसाएं कम होती जा रही हैं। इस देश को आज़ाद कराने में जो हमारे वीर शहीद लोग थे वो तनिक भर भी नहीं हिचका और अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, अपना बलिदान हंसते हंसते दे दिया। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह जैसे वीर हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीर अपने आप को बलिदान कर दिया और आज तक सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुआ यह तक पता नहीं चला, लेकिन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके अंग्रेजों का छक्के छोड़ा दिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज हम लोग आज़ाद होकर, हमारा देश में प्रजातंत्र होकर, लेकिन हमारे देश के गांवों का शोषण हो रहा है आज भी। जबकि हमारा देश प्रजातंत्र है, समस्त व्यक्तियों को समान अधिकार है जीने का, लेकिन आज जिस प्रकार से अंग्रेज गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था हमारे देश को, सेम टू सेम आज हमारे देश के ही लोग, हमारे देश की ही जनता को खाई जा रहा है। करप्शन जहां तहां भरा पड़ा है, जहां तहां की तो हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहली बात जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें करप्शन भरा हुआ है। अगर जो लोग शिक्षित नहीं होंगे वो अपने अधिकार को नहीं पहचान पाएगा, और जब तक वो अधिकार को नहीं पहचानेगा तब तक उसका विकास असंभव है। आज हमारा देश जो कि विश्व गुरु कहलाता था, कहलाता क्या है ही। जिस समय हमारे देश में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, उस समय पूरे विश्व की जो देश था वो अज्ञान था। खास करके अगर जब बिहार की बात किया जाए, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ना जाने कहां कहां से पूरे विश्व की देशों से यहाँ पर विद्यार्थीगण पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन हमारे देश की आज जो स्थिति है दिन पर दिन कहीं ना कहीं बदतर होती जा रही है, जिस कारण से हम लोग आज यह संकल्प लेना होगा कि जो हमारे देश की ये दुर्दशा है उसको कहीं ना कहीं सुधारें। और उसके लिए सबसे पहला अहम भूमिका जो निभाएगा वो शिक्षा व्यवस्था होगा। उसके बाद देश में जो भी जातीयता की भावना है उसको पहले ख़त्म करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा देश कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, डेवलप कर सकते हैं। बड़ी दुख की बात होती है आज जो पेरिस ओलंपिक गेम हो रहा है
उसमें से अभी तक हमारे भारत की कोई भी जो खिलाड़ी है गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्य की बात है, वो तो अपने जानते जी जान मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ सिस्टम हमारे यहाँ से ऐसे हैं कि गांव का बच्चा जो है, गांव के जो हीरे छुपे हुए हैं उसको खोज कर नहीं व्यक्त कर पा रहा है लोग। स्कूल में आज बच्चे 10th में चले गए, लेकिन कौन हाइड्रोजन गैस है, कौन हीलियम है, कौन लिथियम, कोई सोडियम, कुछ पहचान का पता नहीं है। पैसे तो आते हैं लेकिन पैसे ख़त्म हो जाते हैं, कहाँ ख़त्म हो जाता है पता नहीं। जेवलिंग थ्रो जो नीरज चोपड़ा आज प्रचलित है, आज तक बच्चे को हाथ में पकड़ने के लिए नहीं मिला है कि वो फेंकता कैसे है। ओलंपिक का कोई गेम पता नहीं है। शिक्षा व्यवस्था हमारा ऐसी हो चुकी है और देश के प्रति प्रेम की भावना जो है युवाओं में दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। वो कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। वह लोग स्वदेशी होने की बजाय अब विदेशी सामानों की चाहत होते जा रहा है। उसमें अब विदेश की नकल करने पर तुले हुए हैं। जो हमारे देश की युवा को देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाना चाहिए। आज हमारा देश की युवा ना जाने किस रास्ते पे चल रहा है, जो ना तो घर का है न तो कहीं का है। सबसे पहले स्वदेश की भावना जब तक नहीं मन में आएगा तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। सर्वप्रथम युवाओं को जागृत होना होगा। जब तक आप युवा नहीं जागिएगा तब तक हमारा देश क्या, हमारा गांव का कोई भी चीज़ का विकास संभव नहीं है। आज हमारा बिहार का स्थिति देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से लगता है खंडहर जैसा। उसका जिम्मेदार कौन है? देश की युवा और हमारे देश की जो होनहार विद्वान जो अपने आप को नेता समझते वो है। आजकल की नेता से तो धोती नहीं संभली जाती, वो देश को संभालने की वादा करते। स्वदेश की 1% भावना नहीं है। सोचिए कि वो मंगल पांडे जो उस टाइम जो युवा था, 14-15 वर्ष की आयु में फांसी पे चढ़ गया। भगत सिंह की क्या उम्र रही होगी, सुखदेव राजगुरु, इस सब की, राम प्रसाद बिस्मिल की क्या उम्र रही होगी। सब लड़ा, 80-80 साल का बूढ़ा तक लड़ा। लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता उत्पन्न हुए हमारे देश में, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, महात्मा गांधी जैसे लोग। लेकिन आज हमारी भारत की दुर्दशा दिन पर दिन बदतर होती जा रही है और मेन इसका कारण है शिक्षा व्यवस्था और हमारे राजनेता, जो कहीं ना कहीं गाँवों की विकास को अवरुद्ध कर रहा है वो। और उसके खिलाफ जब तक आप लोग जनमत नहीं कीजिएगा, जब तक आप लोग पूरे के टोटल युवा साकार नहीं होइएगा, तो फिर यही दशा रहते रहेगा, सब दिन के लिए रहेगा। और देश के प्रति प्रेम सर्वप्रथम रहना चाहिए, तब जाके जात धर्म को बाद में। पहले आप हिंदुस्तान को चुनिए, जात धर्म सब बगल में रखकर पहले हिंदुस्तान चुनो। किसी ने 2 पंक्ति लिखा है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। इसलिए सर्वप्रथम आप स्वदेशी होइए और देश के लिए कभी भी मर मिटने के लिए तैयार रहिए। और देश की नाम कैसे आगे बढ़े, देश को कैसे गौरवान्वित करे। और अपने बच्चे की, जो छोटे छोटे बच्चे हैं आप लोग के, कहीं भी पढ़ता है तो उस पर निगरानी कीजिए, वो क्या पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है वो, उसको शिक्षक क्या पढ़ाया, उसका कॉपी चेक कीजिए। आप स्कूल में कितना टाइम बर्बाद कर रहा है, कोचिंग में कितना टाइम बर्बाद कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं आपका ये उत्तरदायित्व बनता है कि आप शाम में उसको चेक कीजिए, क्योंकि वह एक प्रकार से कच्चे मिट्टी है। उसको शिक्षक चाहे या गांव का माहौल चाहे, जिस प्रकार चाहेगा उस प्रकार से उसको ढाल सकता है, सुराही बना सकता है, घड़ा बना सकता है। अगर जो उसकी कच्चे मिट्टी को यूं ही छोड़ दे तो बस सुख का एक ढेला बन सकता है, जो कहीं भी उठा के फेंक दिया जाएगा। देश के जो भविष्य होते हैं वो हमारे बच्चे होते हैं, और उस देश के भविष्य को जो बनाने वाला, संवारने वाला होते हैं वो शिक्षक होते हैं। अगर जब शिक्षक सही नहीं मिला, यही सोचिए कि आपके बच्चे का भविष्य बिल्कुल खराब हो जाएगा। इसीलिए कम से कम अपने बच्चों को आप कहाँ भेज रहे हैं उस पर निगरानी जरूर करें। और जितने भी समस्त युवा हैं वो सब एकजुट होकर के कहीं ना कहीं शिक्षा प्रांगण में आप जाइए और मीटिंग कीजिए और कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाइए, नहीं तो हमारे देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। जिस प्रकार से अभी है, हम बिहार से मैं बिलोंग करता हूं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन आज जो हम बिहारी गाली शब्द बनकर रह गए हैं, यही सब कारण से है। हम लोग में एकता नहीं है, हम लोग जातीयता की भावनाओं में बटे हुए हैं। हम लोग यादव हैं, भूमिहार हैं, राजपूत हैं, गंगोता है, न जाने क्या क्या है, हरिजन है, दुसाध है, चमार है, ये सब है। अरे आप पहले हिंदुस्तानी तो बनिए,
कि हम हिंदुस्तानी है, ये बोलिए, देखिए किसी ने अवरुद्ध होगा। ज़्यादा समय लेंगे नहीं, तो 15 अगस्त की तो आप सभी को शुभकामनाएं फिर से एक बार हम देते हैं, और इसी चंद शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।